स्टार्ट। हमारी यूनिट 10 चल रही है सेकंड केमिस्ट्री अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। टॉपिक है आज का इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। मतलब फिनोल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उस पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऐड कर दे। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप दो होते हैं, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दोनों को ऐड करके कंडीशन देखेंगे एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर को। तो मेन चीज है कि एसिडिक कैरेक्टर, तो पहले समझ लें इसको। हाँ स्टार्ट करो। इधर देखो बेटा, एक बार एक्सप्लेन करूं। आज का टॉपिक में एसिडिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। मतलब फिनोल पर कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैचमेंट करे, OH, ये आपका फिनोल, क्लियर। इस फिनोल पर आपको सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऐड करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का मतलब है दो ग्रुप हैं, एक है EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्लियर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल NO2, कोई भी X हेलोजन जोड़ दें, Cl Br I और F, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट जैसे एल्किल ग्रुप CH3 C2H5, क्लियर। तो यहां पर इस रिंग पर सबसे पहले हम इस फैक्टर को देखेंगे, EWG ग्रुप ऐड करके देखेंगे कि जैसे ये फिनोल है, इस फिनोल पर OCH बॉन्ड, फिर समझने की कोशिश करना, OCH बॉन्ड यहां पर NO2 ग्रुप अटैचमेंट कर दिया। जब NO2 ग्रुप अटैचमेंट करे इसका मतलब है NO2 ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट। मैंने बताया एल्किल ग्रुप को जब तक ये मान ले कि एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, बाकी के सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, जब तक ये मान लो तुम सपोज दैट। तो NO2 है माइनस आई इफेक्ट और हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये चारों जुड़ गए तो भाई माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट जब माइनस आई इफेक्ट अटैचमेंट होगा फिनोल के साथ, जिंक के साथ, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी। अब ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होती है माइनस आई इफेक्ट से, इसके रीजन पॉइंट कर पढ़ रहे। तो सबसे पहले जो NO2 ग्रुप अटैचमेंट होता है, तो ये NO2 ग्रुप अटैचमेंट होने से क्या होगा कि इस ऑक्सीजन या फिनॉक्साइड आयन जो है यहां पर OCS इस ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। जैसे ही फिनॉक्साइड आयन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैचमेंट हुआ रिंग के साथ, तो पहला पॉइंट है कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। किस पर? ऑक्सीजन एटम की, ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है तो
यहाँ पर O सिंगल एस बॉन्ड है, क्लियर। यहाँ पर अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, वो क्या होगी, जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्लियर। तो यहां पर थर्ड पॉइंट में, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, इससे क्या होगा, अट्रैक्ट द O सिंगल एस बॉन्ड बीकर, O सिंगल एस बॉन्ड क्या हो जाएगा, बीकर। तो फोर्थ पॉइंट में H प्लस साइन इजीली रिलीज, ये क्या करेगा, H प्लस साइन इजीली रिलीज। सो माइनस आई इफेक्ट वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक करैक्टर के। जैसे जैसे फिनॉल पर माइनस आई इफेक्ट अटैचमेंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला अटैचमेंट कर रहे हैं उस कंडीशन पर, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैचमेंट कर रहे हैं उस कंडीशन पर एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगी। और एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होने का मेन रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी ऑक्सीजन एटम पर। ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही डिक्रीज हो जाएगी तो अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। इस शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम जल्दी अट्रैक्ट करेगा तो O सिंगल एस बॉन्ड वीकर हो जाएगा और ये H प्लस आयन इजीली रिड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब है कि EWG ग्रुप ऐड करने पर फिनॉल की एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होती है, क्लियर। तो नोट डाउन कर लो इन चार पॉइंटों को, ये मेन पॉइंट है। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक करैक्टर, रीजन पहला रीजन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन ऑक्सीजन एटम, सेकंड अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीज, O सिंगल एस बॉन्ड वीकर और H प्लस आयन इजीली रिलीज। सो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज। और इसलिए एसिडिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड। इससे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट से ये फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को, ये भी रीजन लिख देना 5 पॉइंट पर। इधर देखो बेटा, अब क्वेश्चन चलते हैं अब इस पर। इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर क्वेश्चन चलते हैं। Which is more acidic, phenol or nitrophenol? क्वेश्चन है which is more acidic, phenol और नाइट्रोफिनॉल। अब क्वेश्चन कहना है कि फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में से कौन, तो ये तो मैंने बना दिया फिनॉल और ये बना दिया नाइट्रोफिनॉल, क्लियर। तो यहाँ फिनॉल में तो कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैचमेंट नहीं है। इधर देखें, इस फिनॉल में कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऐड है क्या, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैचमेंट नहीं है इससे, क्लियर। लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है कि नहीं है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैचमेंट है। अब वो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो NO2 मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के अंदर आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वहां से ये विड्रॉइंग के अंदर आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, तो ये आप 4 पॉइंट ध्यान रखें। जब माइनस आई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है तो यहीं से पहचान जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गया।
ये मोर एसिडिक होगा। अब आपसे पूछे कि रीजन क्या है, तो रीजन है पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन ऑक्सीजन एटम, दूसरा अटैक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीज, O सिंगलेस एस बॉन्ड वीकर और H प्लस एंड इजीली रिलीज, और स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक कैरेक्टर, जिससे क्या होगा फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं ये इलेक्ट्रॉन विकर्ण। क्लियर? अब किसी को डाउट है तो सीधा सीधा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक, तो ये वाला साइन लग जाएगा। अब आपको रीजन पूछता है तो रीजन लिखे हुए हैं, सबके पास रीजन लिखे हुए हैं, वही रीजन पॉइंट वर्क करेंगे। अब आगे चलते हैं, इसको रब करता हूं। अब आपका क्वेश्चन है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है कंपैरिजन देन मेटा। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर फॉर्म करें, OH, ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, पैरा OH, ये NO2 पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, तीसरा OH और मेटा। तो ये मोर एसिडिक है कंपैरिजन देन इसके मोर एसिडिक। तो अभी क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इधर देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर लिख रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। चेक करो, क्वेश्चन है ऑर्थो एंड पैरा, क्वेश्चन है आपका ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक then मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, अब यहां पर इधर देखो, ये तो ऑर्थो बना दिया, O सिंगलेस H NO2, और एक बना दिया मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल O सिंगलेस H, ये NO2। तो ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, और एक बना देता हूं इधर मेटा का कंपैरिजन इन दोनों को साथ में लेके कर देता हूं। ये O सिंगलेस H, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? सबसे पहले ये है कि यहां पर NO2 है, वो इलेक्ट्रॉन विकर्ण ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा का अटैचमेंट है, और यहाँ NO2 है, ये भी ऑर्थो पैरा पर अटैचमेंट है। तो इसका मतलब है कि ऑर्थो पैरा के अंदर मार्साई इफेक्ट, मार्साई एंड मार्साल इफेक्ट दोनों प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसमें केवल मार्साई इफेक्ट प्रेजेंट रहता है। ये कहां से? मार्साल, इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इससे पहले वाली वीडियो में देखे जरा कि कल फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस, फिनोल की भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है और फिनोक्साइड आयन की भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है। तो यहाँ पर उसमें रेजोनेंस
कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ऑर्थो पैरा पर आ रहा है नेगेटिव साइन, चेक करना। ऑर्थो पैरा पर आ रहा है, इसका मतलब माइनस आई माइनस आर इफेक्ट दोनों प्रेजेंट रहेंगे ऑर्थो एंड पैरा में, बट इसमें केवल माइनस आई इफेक्ट होगा, मेटा पर कोई चार्ज नहीं आ रहा था। इसलिए क्या होगा सेकंड पॉइंट पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। उस सेकंड पॉइंट में अटैक द शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या हुआ, इंक्रीज। तो इससे क्या हुआ, ओ से मिला एच बॉन्ड, ओ से मिला एच बॉन्ड वीकर होगा कि नहीं होगा। अब ये वीकर हो गया, यहां पर ये वीकर हो गया, इसका मतलब H प्लस आयन इजीली डोनेट। तो ये और लिख सकते हैं एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ ऑर्थो एंड पैरा की स्टेबिलिटी मोर होगी कंपैरिजन देन मेटा का। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ऑर्थो पैरा मोर एसिडिक होंगे कंपैरिजन देन मेटा। तो पहला कंपैरिजन पढ़ लिया हमने ऑर्थो मेटा और पैरा में। तो ऑर्थो पैरा एक साइड में और मेटा एक साइड में। अभी तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। इधर देखो बेटा, मेटा नाइट्रोफिनॉल लेस हो गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन मोर एसिडिक होगा। अब कंपैरिजन करना है हमें ऑर्थो और पैरा का। तो ऑर्थो पैरा का देखें, यहां पर ऑर्थो की स्ट्रक्चर बना है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही, O से मिला H, ये N O डबल बॉन्ड O, यहां चेक करो, ये क्वेश्चन लिखाया था पैरा नाइट्रोफिनॉल Bp is more than ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, चेक करो। इधर चेक करो, दोनों में क्लियर हो गया, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो अभी बता रहे थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि इसके नियरेस्ट है। तो यहाँ पर ये तो बता रहता है कि दोनों मोल, तो इसका अपोजिट है कि यहाँ पर जब यहाँ ऑर्थो के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंटर के कंपैरिजन यहाँ पर ये H प्लस आयन को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। जब इजीली डोनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब O सिंगल H बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। O सिंगल H बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। जब स्ट्रॉन्गर होगा इसीलिए तो नहीं कर रहा डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्टी से H प्लस आयन को डोनेट कर पाएगा। लेकिन पैरा में यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये आप डिस्टेंस भी देख लें, यहाँ पर O सिंगल H, इस पर कोई साइड इफेक्ट डालेगा NO2 ग्रुप भाई EW जो ग्रुप है वो ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं कर रहा, लेकिन ये नियरेस्ट है तो ये ज्यादा अट्रैक्टेड कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट इजीली
ब्रेक हो जाएगा और ये H प्लस आयन डोनेट कर देगा, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इसका सीक्वेंस आ गया, सबसे अधिक पैरा, पैरा के बाद ऑर्थो, तो हम लिख सकते हैं सबसे अधिक पैरा, पैरा के बाद ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा, ये ध्यान रखना होगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और बोर्ड में तो पूछा ही है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि एसिडिक कैरेक्टर पर 100% आपका कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। एसिडिक कैरेक्टर जरूरी है। EWG आज मैंने कराया, EWG कल कराऊंगा कि ED इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, अटैचमेंट करके क्या डिफेक्ट होगा रिंग पर, बेंजीन रिंग पर, क्लियर, क्या उसकी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी या एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी।